हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 कोल, पार्ट 2 पेट्रोलियम एंड पार्ट 3 नेचुरल गैस। तो बच्चों, आज हम पार्ट 1 देखेंगे जिसके अंदर हमें 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, स्टोरी ऑफ कोल एंड कोक कोलतार कोल गैस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रिसोर्स से। तो बच्चों, क्या आपने कभी पहले ये वर्ड सुना है रिसोर्स? आई एम श्योर कि आपने सुना ही होगा। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सोर्स, सप्लाई या फिर ऐसी हेल्प जो कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर पाएं। अब बहुत से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं। अब इन रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। The word inexhaustible means something which cannot be exhausted or finished. Inexhaustible word का मतलब है ऐसी चीज जो खत्म नहीं हो सकती कभी भी। और अगर हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड व्हेन कंज्यूम्ड इन अ लार्ज स्केल। ऐसी कोई चीज जिसको अगर ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इनसे अब हम दोनों की डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। सो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के लिए हम लिख सकते हैं रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज से चाहे ह्यूमंस उसको कितना भी यूज कर ले वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है और अगर ह्यूमन उसका ज्यादा यूज करेगा तो वो खत्म हो जाएंगे एक दिन। ऐसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। Examples of inexhaustible natural resources are sunlight, air, soil, etc. ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं चाहे हमें इनका कितना भी यूज कर ले लेकिन ये खत्म नहीं होने वाली। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। आज इस क्लास में हम सिर्फ कोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले एक बार देख लेते हैं कोल होता कैसा है। हार्ड, ब्लैक, स्टोन लाइक सब्सटेंस। कोल की 3 पहचान है। एक तो वो हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है और स्टोन जैसा सब्सटेंस होता है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। कोल ऐसा ही दिखता है जैसा पिक्चर में दिख रहा है, शायद आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। नाउ यूजेस ऑफ कोल देख लेते हैं। सबसे पहला, इन एंशियंट डेज कोल वॉज द मेन फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। पहले के जमाने में खाना बनाने के लिए सबसे मेन फ्यूल जो था वो कोल होता था और आज भी कई गांव के इलाके ऐसे हैं जहां पर कोल को ही यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। Second point is it was used in railway engines to generate steam for running trains. पहले जो ट्रेन्स थी वो स्टीम द्वारा चलती थी, तो उस स्टीम को जनरेट करने के लिए कोल का यूज किया जाता था। थर्ड, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम पर भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज किया जाता है। फोर्थ, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल कोल को यूज किया जाता है। तो ये चारों कोल के यूजेस थे। अब हिस्ट्री ऑफ कोल देखते हैं कि कोल आखिर बनता कैसे और कैसे वो बना, जिसका आज इतनी ज्यादा अमाउंट में यूज हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ कोल।
करीब 300 मिलियन साल पुरानी बात है। जो पूरी अर्थ थी हमारी, वो बहुत डेंस फॉरेस्ट से भरी हुई थी, मतलब घने जंगल थे पूरी अर्थ पर। लेकिन कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, बाढ़ की वजह से, वो सारे फॉरेस्ट सोइल के नीचे दब गए। अब जैसे जैसे ज्यादा मिट्टी बनती गई, वो फॉरेस्ट और नीचे दबते चले गए। अब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होने लगा। इतने ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जो ये डेड प्लांट्स थे, ये सब कन्वर्ट हो गए कोल में। अब क्योंकि कोल डेड प्लांट्स या फिर डेड वेजिटेशन से मिलकर के बना होता है, इसीलिए उसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। सो वी कैन से कोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वर बuried डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। कोल जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बना होता है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सॉइल के नीचे बरिड रहे हैं, मिट्टी के नीचे दबे रहे हैं। इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो वन थिंग? कोल मेनली कंटेन्स कार्बन। जो कोल होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की अमाउंट होती है। Therefore, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इसीलिए इस स्लो प्रोसेस को, डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। कोल को जब जलाया जाता है तो उसमें से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो कोल है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन ही पाया जाता है। नाउ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। इंडस्ट्रीज में कोल को ये 3 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। तीनों के ही यूजेस हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोक। टफ होता है, पोरस मतलब उसके बीच में स्पेस होता है या फिर हल्के हल्के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ब्लैक इन कलर होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोक को ही माना जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील को बनाने के लिए कोक का यूज किया जाता है। एंड लास्ट, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स। और कई तरह के मेटल्स को बनाने में भी कोक का यूज किया जाता है। नाउ कोलतार। ब्लैक कलर का होता है। थिक लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जो कि बहुत ही थिक होता है। अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी गंदी से स्मेल होती है। अनप्लीजेंट मीन्स जो हमें अच्छी नहीं लगती। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, कम से कम 200 सब्सटेंस से मिल करके कोलतार बना होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सब्सटेंस सच एज डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स एटसेट्रा। कोलतार से भी कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं जिनको यूज किया जाता है ये सब चीजें बनाने में, डाई, ड्रग, परफ्यूम एटसेट्रा। नेप्थलीन बॉल्स, जो हम कपड़ों में भी डालते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह ना आए और एक प्लीजेंट स्मेल रहे, वो चीज भी कोलतार से बनी होती है। मीन्स नेप्थलीन बॉल्स को बनाने में भी कोलतार का यूज किया जाता है। नाउ कोल गैस। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाया जाता है तो उसके बीच में ही कोल गैस निकाली जाती है। इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल काम करती है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स जो कि कोल से बनाए जाते हैं और जिनके अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग यूजेस होते हैं। तो आज का हमारा कोल का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे।